3 महीने होने वाले थे। अलीना अपने हमजमात जाहिद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो इसके बगैर निकाह के बीवी का किरदार अदा करे, जिसे आम ज़बान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो इन्हीं की कमर में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर भोंक रही है जिसे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। रोज़ रात को जाहिद के दोस्त भी मकान पर आ जाते थे और अलीना, जिसने कभी अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वो जाहिद के दोस्तों को सालन, रोटियां और चाय बना कर देती थी। अलीना की कुछ हमजमात लड़कियों ने उसे समझाया था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को तोड़ना और अपनी इज्जत को ख़राब करना ना करो। अलीना इन्हें यह कहकर खामोश कर देती कि मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें क्या है, मैं जो भी करूं। 2 साल गुजर चुके थे। इस दौरान अलीना ने जाहिद से बहुत मरतबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद हर बार टाल देता। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अलीना बहुत चालाक दिखाई दी और अपने वालिदैन को इसकी बिल्कुल भी खबर ना होने दी। अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब इसने जाहिद को बताया तो वह चौंक सा गया। जाहिद को यह सुनकर गुस्सा आया था। 2 दिन गुजरे गए, जाहिद ने अलीना से बात तक नहीं की थी। वो शख्स जो 2 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन अलीना ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और इन्हें पूरी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज़ आप लोग जाहिद को समझाएं, इससे पूछे ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा क्या कसूर है। जाहिद के दोस्त इसी तरह के थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? अलीना बोली, मैंने बहुत बार कहा मगर सुनते ही नहीं। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। जाहिद अलीना को कहा, तुम बाहर जाओ। अलीना कहा, क्यों, मेरे सामने कहना है जो कहो। जाहिद गरज कर बोला, दफ़ा हो जाओ इधर से। अलीना रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसे जाहिद के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते हुए ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इसका इल्म जाहिद को हुआ ही ना था। इसके दोस्तों को वो लोग अपनी बातों में मसरूफ़ थे। जब अलीना को होश आया तो उसके कमरे से आवाज़ें आने वाली जो बातें सुनाई दी वो ये, यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं उससे शादी क्यों करूँगा? पेट से होगी तो क्या हुआ, इसको हस्पताल जाके सारा काम सीधा कर दूँ। और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी कि नहीं। मुझे तो लगता है ये किसी और का है, लेकिन अब फंस तो मैं ही गया हूँ। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 2 साल से मेरे साथ सो सकती है, वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती? क्या पता तुम में से किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा और मुझे इल्म ना हो। बस 2-3 दिन तक इसे हस्पताल ले जाकर इसका अबॉर्शन करा देता हूँ, फिर 2 साल मज़े लूँगा, फिर इसे भगा दूँगा। अब ये मेरा म्यार तो नहीं कि मैं इसे शादी करूँ। चलो मुफ्त की नुकरानी मिल गई है, मज़े करो और तुम लोग ज़्यादा हाजी ना बनो। तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। जाहिद और इसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और एक लड़का बोला, यार जाहिद हमारा हिस्सा हमें कब मिलेगा? अरे यार अब ये तुम्हारे ही है, बस बच्चे वाला मामला सेट कर लूँ, इसके बाद सब मिलकर मज़े करेंगे। और अब सो रही होगी, कल जब बिस्तर गर्म करूँगा तो वीडियो बना लूँगा, फिर हम सब की खेल बनकर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से लॉक करके पूरी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे जाहिद ने दरवाज़ा बजाया। अलीना ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहिद का इस्तकबाल किया। जाहिद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होंठों पर मुस्कान सजाए हुए था। इसने अलीना को गले लगा लिया और कहा, सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, चलो आज सारा हिसाब बराबर करता हूँ। यह कहकर वो बेड पर लेट गया। जाहिद ने अपनी कमीज़ उतारी ही थी कि अलीना ने चाकू जाहिद के सीने के आर पार कर दिया। जाहिद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प के मर गया। अलीना की हालत गैर हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। 7 बजे वो उठी। जाहिद की लाश बेड पे पड़ी थी। इसका मुंह अलीना की तरफ था। अलीना ने हकारत भरी नज़रों से देखा और एक लात मारी तो जाहिद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। अलीना ने कपड़े बदले, बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो खुद से बातें ही कर रही थी और अपनी किस्मत को
कोस रही थी। अब इसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती थी। उसने खुद से कहा, मेरे साथ ठीक हुआ है, मेरे जैसी का अंजाम यही होना था। मेरे वालिदैन ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने एक अजनबी दरिंदे की खातर अपना मज़हब, बाप, मान, भाई की इज़्ज़त, माँ का एतबार, अपनी आबरू सब लुटा दी। मेरा अंजाम यही होना था। नहीं, बल्कि ये बहुत कम है। ये सोचते हुए वो रो पड़ी और चलने वाले तेज़ रफ्तार ट्रक के सामने कूद पड़ी और अपनी जान गंवा दी। आजकल यूनिवर्सिटियों की कमी और मेरिट की वजह से बच्चियों को दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने जाना पड़ता है और घर वालों से दूर हॉस्टल में दिन गुजारने पड़ते। इसी तरह वो घरेलू पाबंदियों से आज़ाद हो जाती हैं और इन पर नज़र रखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में कुछ लड़कियां तो अपनी हिफाजत कर लेती हैं और कुछ नहीं कर पाती। यूनिवर्सिटी का माहौल भी आज़ाद ख्याल है। एजुकेशन लड़कियों की सोच बदल देती है। हमजबात लड़कों लड़कियों के ग्रुप बन जाते हैं और वो लोग क्लास टाइम में पार्क, कैंटीन या फिर सुनसान जगह पर पाए जाते हैं। लड़कों की तो और बात होती है। हमारे माशरे में लड़के की गलती को देखा जाता है और ना ही इसकी इज्जत पर कोई उंगली उठाता है। सब बुरा लड़कियों का ही होता है। इसलिए अगर आपके वालिदैन ने आप पर एतमाद किया तो उनके एतमाद को ना तोड़ें। जब बेटी घर से बाहर भाई के साथ भी जाती है तो माँ बाप को फिक्र लगी रहती है। सोचिए अगर उन्होंने आपको खुद घर से दूर भेजा, दिल को किस तरह समझाया होगा। आपको क्या लगता है कि आप हॉस्टल में सुकून की नींद सो रही हैं तो आपके वालिदैन बहन भी सुकून से सोते होंगे? बिल्कुल नहीं। इन्हें हर लम्हा आपका ख्याल आता होगा। इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा आपको तभी हो जाता होगा जब आप महीने 2 महीने बाद घर जाती हो। आप तालीम हासिल करने आई हैं तो तालीम हासिल करें, फजूल कामों में ना पड़ें, अपने काम से काम रखें, पर्दे का ख्याल रखें। जब तक आपका चेहरा छुपा हुआ है कोई आपको गंदी नज़र से नहीं देख सकता। इसलिए ही इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है। अक्सर लड़कियों का लिबास घर में और तरह का होता है और यूनिवर्सिटी में और तरह का होता है। आप किसी और को धोखा नहीं दे रही, अपने आप और अपने वालिदैन को धोखा दे रही।